I was an antithesis of a ghazal singer. Correct. हाँ बिल्कुल. मैं पतली दुबली सी लड़की, घुंघराले बाल, ब्लू बेल बॉटम्स, ग्रीन कुर्ता, हाँ, लुकिंग पेनफुली malnourished. आँखों में आके कोई दिल में समा गया है. Radio Nasha. Khazana. It is one of the finest celebration of ghazals in our country. My name is Rohini और Radio Nasha पर we're proud radio partners to Khazana. और आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो एक खजाने के बाहर निकल के हुए ऐसे ही व्यक्ति हैं. Thank you so much. It's so wonderful to do this curtain raiser with you on Radio Nasha. रिचा जी, thank you so much आज हमारे शो पर आने के लिए. थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए. स्पेशली ख़जाना की अगर बात करें तो मैं पहले भी एक बार यहाँ परफॉर्म कर चुकी हूँ. पंकज जी, नायाब और बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज, उनके सामने गाना ये भी एक बड़ी बात है. तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार मुझे जब पंकज जी का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि दिस टाइम इस बार जब आया तो कुछ नई बात नहीं थी. पिछली बार भी वही डायलॉग था, इस बार भी यही डायलॉग था. तो मैंने बोला कि पंकज जी है तो ये गज़ल का एक मंच, पर मैं गज़ल वज़ल तो वो हंसने लगे. उन्होंने कहा अरे आपका जो दिल आ रहा वो गाइए, बस आप तो बस गाइए. ऐसे मैं सूफ़ी गाऊंगी, बट हाँ एक आध गज़ल का थोड़ा तड़का तो लगाऊंगी. So I'm just excited to be on the stage. I must tell you, as an audience, we are very excited. Oh, I'm so glad that. Thank you, Richa ji. Thank you so much. Jazim, of course, thank you so much joining Khazana this year. क्या सिलसिला रहा है खजाना और आपका बताइए. बिल्कुल, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम. मैं दूसरी बार परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत ही खुशी है कि ख़जाना जैसे फेस्टिवल की वजह से गज़ल का भी नाम हो रहा है और ज़्यादा, और इतना अच्छा काम जो कैंसर पेशेंट्स के लिए हो रहा है. मतलब एक काम दो काज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी है. और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा पंकज जी का, नायाब जी का, जो इतना खूबसूरत 22-25 सालों से ये चल रहा है. तो ये अपने में बहुत ही बड़ी बात है. और हर साल जो भी लोग गज़ल को प्यार करते हैं, संगीत को प्यार करते हैं, उनको वेट होता है इस फेस्टिवल का. तो इस बार मैं उसका पार्ट हूँ, तो बहुत ही खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. मैं हमेशा से सोचती थी क्या जैज़म जी की आवाज़ इवन इन रियल लाइफ इतनी ही नम्र है, और अब मुझे पता चल गया है. थैंक यू सो मच. व्हाट अ सॉफ्ट स्पोकन. इट्स अ डिलाइट टू मीट सॉफ्ट स्पोकन मैन. हमसे पूछिए, हम जो बुलंद आवाज़ों की औरतें हैं हमारे बट सीरियसली आप इतना अच्छा बोल रहे हैं ना, मैं इतना ज़्यादा अच्छा आप बोल रहे हैं. थैंक यू. आपके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास. बहुत शुक्रिया. I didn't grow up with, I'm sure everybody identifies with this, कि गज़लें तो हम सब सुन सकते हैं, लेकिन ना हम उर्दू बोल सकते हैं, कभी कभार समझ भी नहीं सकते हैं. But I truly believe that if you appreciate music, you'll be able to connect. And I must say that a big contributor in my household is you. Because my father had a crush on you, पिनाज़ जी, आपको पता है? My God, पिनाज़ मसानी टेलीविज़न पर आती और फिर मेरे डैडी को रिमोट लगता, कहते कि अब कोई नहीं छुएगा रिमोट, अब कोई नहीं छुएगा. आज आप हमारे साथ हैं. आई नो एट दिस पॉइंट यू बीन एसोसिएटेड विद खजाना फॉर 22 years. इस साल का खजाना जो है इज़ अ ट्रिब्यूट टू भूपी जी. इट्स सैड कि हम यहाँ बैठकर ये ट्रिब्यूट शो कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल्सो प्रिविलेज, राइट? क्योंकि हमें ये मौका मिल रहा है उनके गानों को और उनके लेगेसी को एक सलाम देने का. प्लीज़ टॉक टू मी अबाउट योर एसोसिएशन विद भूपिंदर साहब. आपने कुछ कहानियाँ हमें सुनाई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए ज़रूर बताइएगा. पहले तो ये ख़जाने के बारे में बात कर लूँ कि ये खूबसूरत सिलसिला जो 22 साल से चल रहा है और मेरे संगीत का सफ़र 40 साल का है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी खूबसूरत संगीत की टैपेस्ट्री है. कितने अच्छे कलाकार आए हैं, कितने हैं, अनफॉर्चुनेटली कितने हमारे बीच नहीं रहे. एंड इट्स वेरी सैड कि हर 3 साल हम किसी की मेमोरी में ख़जाना कर रहे हैं. बट एनीवे, जहाँ तक भूपिंदर जी का मैं क्या बताऊँ,
इतने अजीम कलाकार, इतने सोनरस वॉइस, बहुत अच्छा वॉइस, और सबसे अलग। सो जो भी वॉइस हटके होता है ना, वो कानों को बिल्कुल लग जाता है और दिल छू जाता है। तो हम तो काफ़ी कम उम्र के थे जब भूपी जी की फिल्मों के गाने हमने सुने, बहुत अच्छा लगता था। और जब भूपेंद्र जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ना सिर्फ वो एक बहुत ही नायाब गायक थे विद अ सोनरस वॉइस, और बहुत ही एक अलग अंदाज था, वो खुद पहले तो एक म्यूजिशियन थे। तो इतने सालों तक उन्होंने गिटार इतना खूबसूरत बजाया है। कितने हमारे फिल्म म्यूज़िक है जिसमें उनका इंट्रोडक्शंस हुआ करते थे, जैसे दम मारो दम, और कितने अच्छे अच्छे। तो मैं हमेशा समझती हूँ कि जो आर्टिस्ट एक म्यूजिशियन होके गायक बनता है, उसकी बात अलग होती है, उनका रवैया लोगों की तरफ भी अलग रहता है, बिकॉज ही सीन द ग्राइंड। तो उन्होंने फ्रॉम दिल्ली आके, मुंबई आके, पंचमदा के साथ इतना अच्छा काम किया, मदन मोहन साहब, तो उन्होंने क्रीम ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। इतने खूबसूरत आर्टिस्ट उन्होंने गाया भी, म्यूज़िक भी कंपोज किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब कदम रखा मैंने फिल्म म्यूज़िक में 80s के दशक में, तब I love it. 80s के दशक में, तब एक डुएट सॉन्ग मैंने उनके साथ गाया था। संगीतकार थे हमारे जयदेव जी, और एक डुएट था, तो मैंने भूपी जी के साथ गाया था, तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सीखने को भी चीज़ें मिली। और उसके बाद जब मिताली जी आई भूपी जी की लाइफ में, सो दे वाज सच अ वंडरफुल ड्यूओ। हर दुनिया में उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स किए, और आज भी हम उनको याद करते हैं। एंड खुदा उनकी रूह को जन्नत बख्शे, और जहाँ भी हो खुश हो, हम सबको दुआएं दें, और बस ख़जाना इसी तरह से हर साल चलता रहे। एंड गॉड ब्लेस पंकज जी विद गुड हेल्थ, कि वो ये कारवां हमेशा चलाता रहा। क्या बात है, Thank you. तालियां होनी चाहिए इस बात Thank पर। you. थैंक यू। जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप तालियां जरूर बजा सकते हैं, बिकॉज यू नो यू बीन सो काइंड एंड सो क्वाइट। थैंक यू पृथ्वी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so प्लीज much. मुझे बताइए कि खजाना में ये जो एक लॉन्च वीडियो हमने देखा, जहाँ पर यू नो जब मेरा चेहरा है तो मैं बहुत खिल गई यार, जी। क्योंकि आई विश माई फादर वॉज हियर। I wish my father was here because he is the man of the ghazal. You know, he मतलब उनके ग्लास है गजल, मतलब उनके शहंशाह थे, अच्छा। शहंशाह थे मिस्टर रामनाथन। हमारे घर पे you know there would be these amazing sessions and I feel like it's a privilege to be part of Khazana. Do you share this feeling at all? एब्सोल्युटली। मैं बचपन से जब से होश संभाला है मैंने, मैं गज़लों में ही पला बड़ा, और मैं मेरे कानों पे सिर्फ उस्तादों की गज़लें, और घर में कॉम्पोजिशन बन रही हैं, पोइट्स आ रहे हैं। तो मेरा इस तरह होना, जिस तरीके से मैं हूँ, ये होना लाजमी था। और फिर ख़जाना बचपन में अटेंड किया करता था किसी ना किसी के साथ, जस्ट टू लिसन टू सम आर्टिस्ट, एंड नाउ आई एम गेटिंग अ चांस टू, ये मेरी तीसरी चौथी बार है मौका मिला है मुझे परफॉर्म करने का। सो आई एम वेरी grateful to Almighty that you know I'm seeing these and sitting with legends like Pinaz ji, Richa ji, my brother Jazim. So ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ जी। You know, I've noticed कि खजाना के जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक अलग ही एक मस्ती करते हैं। एंड एवरी ईयर आई हैव नोटिस दिस कि उनमें एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है, एक मस्ती हो जाती है, सारे जोक्स हो जाते हैं। एंड आई रियलाइज दैट म्यूजिशियंस आर द मोस्ट फन पीपल, आर्टिस्ट आर द मोस्ट फन पीपल। थोड़ा सा मैं आई एम नॉट एन आर्टिस्ट पर से, आई एम जस्ट समवन हु यूजेस माय वॉइस, बट यार ये गायक बड़े रोमांचक होते हैं यार। क्या ये सही होगा बोलना? बिल्कुल सही होता है। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि आर्टिस्ट का जो ह्यूमर होता है वो सबसे अव्वल दर्जे का ह्यूमर होता है। वेरी बारीक बात जो होती है, जो आर्टिस्ट समझता है वो उससे बारीक कोई। तो ह्यूमर हो, म्यूजिक हो, इमोशंस हो, जिंदगी हो, जो एक आर्टिस्ट मेरे ख्याल से समझता है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट, एनी ऑफ यू? आपने कहा कि हम उर्दू ज़बान नहीं बोलते। अब मेरी बात देखिए, मैं पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन ये गज़ल का कमाल है। ये मेरी गुरु मधुरानी जी
एक मैग्नेटिज्म है कि जब मैंने उनको सुना तो मैंने कहा मुझे भी सीखना है। क्लासिकल तो सीखती थी लेकिन गज़ल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Yes. तो मैंने उर्दू सीखी, परफेक्टेड माई डिक्शन, लर्नड इट, और देखिए दिस इज गज़ल की बातें होती हैं कि दे कन्वर्ट। Yeah, I'm sure even Richard ji and Jasmine and Prithvi, I think it'll be nice to hear at least one story of a young Pinaz Masani walking down Pedder Road at that time. What was it like? And any of the roads at any point, and probably singing a music, forget singing about something. Pedder Road, walking into Doordarshan, like I was an antithesis of a ghazal singer. Correct? हाँ बिल्कुल। यानी अच्छा अब मैं क्या करूं, मेरे बाल घुंघराले हैं, अब विरासत में मिला है। मेरी मम्मी खुदा उनको जन्नत बख्शे, पापा दोनों के बड़े घुंघराले बाल, और कमसिन थी 14 साल की, और क्या पहनूं, साड़ी, तो नेचुरली आई वुड वेयर पैंट्स एंड शॉर्ट्स, एंड आई वाज लुक्ड विद ग्रेट सस्पेक्ट, बेचारी कहाँ से आ गई है, ये गाएगी। एंड आई रिमेम्बर सुर सिंगार का कंपटीशन था, मैं पतली दुबली सी लड़की, घुंघराले बाल, ब्लू बेल बॉटम्स, ग्रीन कुर्ता, हाँ, लुकिंग पेनफुली malnourished. I went on stage and I could, मैंने देखा लोगों के चेहरे बड़े रहम दिल, अरे बेचारी ये गाएगी, क्या गाएगी। और फिर मैंने, उस वक्त तो फिल्मी गाना था तो मैंने डट के गाया, रहना बीती जाए, अरे हाँ, और दूसरा था झन 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 पायल। तो ये दोनों गाने गाए 14 साल की उम्र में, और आई वन द music competition which had no age barrier in 19, forget about the Forget year. about that. so this is it. So जब गज़ल के फील्ड में भी आई, I think what really is very important is to be original, be comfortable in your skin. You have to be yourself. और मधुरानी जी ने हमेशा कहा है कि किसी भी आर्ट में आर्टिस्ट की पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। You cannot be a clone. जैसे है भैया, मैं तो ये हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, God bless you, this is me. So this is what life is all about, and be comfortable, enjoy your life. Life has many facets, so बस यही है। So we are very happy that you told us this story. Thank you. Thank Richard you. जी, ये माइक आप भी की तरफ आ रहा है इस वक्त। क्या मैं क्या बोलूं? देखो, सिंपल सी बात है, ये आपने कहा थोड़ी देर पहले कि पीपल मे नॉट रियली एसोसिएट मी पर्सनली विद अ गजल, लेकिन आपने तो अपने आप को गजलों के साथ नहीं, बहुत लेकिन मैं एसोसिएट ढीठ किया हूँ, होगा। मैं ढीठ हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गाती नहीं, मैं कहती हूँ कि गज़ल मेरा फोटे नहीं है, मेरा दायरा नहीं है, गज़ल मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे को गाने से तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, कौन रोक रहा है यहाँ पर? नहीं, प्लीज। कोई नहीं। अरे रोकना तो दूर की बात है। जैसे पृथ्वी है, जैसे हम लोग कई बार कलाकारों का एक होता है घर में बैठना, चलता हारमोनियम निकालना, गाते हैं थोड़ा। क्या बात है, हारमोनियम सामने है हमारे, देखिए तो ऐसा जब होता है, जब भी जाजिम आए, पृथ्वी आए, तो सबसे पहले मेहंदी हसन साहब से मोहब्बत करने वाला बंदा ही है। ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे एक अलग तरीके से मोहब्बत में डाल दिया मेहंदी साहब के लिए। मैं ऐसा नहीं था कि मैं सुना नहीं था, मैंने सुना था, बट इस तरह से सुना जाता है और ये तरीका है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एज मैटर नहीं करता है कि कौन छोटा है बड़ा है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ से कुछ चुरा सकते हो तो चुरा लो, तो मैंने बहुत चुराया इन दोनों से। तो मैं गाना छोड़ती नहीं हूँ। गज़लों को गाने के कीड़े बहुत है मेरे अंदर। खजाना वाले दिन 1-2 कीड़े जरूर निकलेंगे। हमारी ऑडियंस को एक थोड़ा सा, कहते हैं ना, यहाँ पर गज़ल, अच्छा जो आप पेश करना तो मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ, आपको हैरानी होगी। 95 में, ये बहुत हैरानी की बात है, 28 साल पहले मैं जब मुंबई आई तो मुझे पहला एक प्रोजेक्ट मिला। मैंने 7 गज़लें गाई। ओह माय गॉड, रियली? कुछ वाओ, 2-3 साल या 1 साल पहले की बात है। ये सुन रहा था और बहुत हंस रहा था, ये बदतमीज है ये। ये आज की जनरेशन है, इतने शैतान है।
ये मेरी आवाज़ सुन के हंस रहे हैं, लेकिन प्यार से मुझे लाड़ भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है और कह रहा है दीदी क्या बात है दीदी। मैंने कहा तेरा ये जो क्या बात है ना। सो मैं वही गज़ल की 2 लाइनें सुनाती हूँ। आँखों में आके कोई दिल में समा गया है, आँखों में आके कोई दिल में समा गया है, घर में चहल पहल है, घर में चहल पहल है, मेहमान आ गया है, आँखों में आके कोई दिल में समा गया। दीदी सुना दिया मैंने, गजल सुना दिया। एक तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हर डांस या हर कला के अलग अलग आई थिंक इफेक्ट होते हैं बॉडी पर। जब आप देखते हो कोई वायलेंट सा शो तो थोड़ा सा हम वायलेंट हो सकते हैं, जब आप मोहब्बत वाला शो देखो तो हम मोहब्बत में पढ़ सकते हैं। गजल जब इंसान गाता है तो वो किस में पढ़ता है बताइए? मोहब्बत में ही पढ़ता है, ऐसी कोई बात इसमें बची नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले तो जब मरना होता है तो फिर चाहे गजल चल रही हो, ठुमरी चल रही हो, जो निश्चित है मौत है तो फिर मतलब प्यार तो एक तरफ मरना ही है ना। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता गजल जरूरी है। अच्छा, वो तो बस हो जाती है। तो लेकिन उसमें बहुत हेल्प करती हैं बिल्कुल जो कॉम्पोजिशंस होती हैं, और उससे भी ज़्यादा हेल्प करते हैं लिरिक्स। आप जीने लग जाते हो शायरी को, आपको लगता है ये मेरे लिए है। बिल्कुल। और हो सकता है आपके पीछे 5-10 लोग और बैठे, वो सोच रहे हैं ये मेरे लिए। तो ये इसकी कह सकते हैं खासियत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिग हैंड फॉर ऋचा जी, दिस इज अमेजिंग। सर कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त हैं शारिब हाशमी, कहते हैं कि आजकल OTT में हर किसी को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है शाइन करने का। तो उन्होंने एक कमाल का एग्जाम्पल दिया, कहा कि जैसे कि आप एक मुशायरे में बैठते हैं और जब एक एक करके फनकार आते हैं तो उनके सामने एक दिया जो है वो रखी जाती है और फिर वो रोशन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज हम बैठे हैं खजाना के इस कर्टन रेजर पर। अब ये दिया जो है माइक के ज़रिए मैं आपको दे रही हूँ। अब आप रोशन हुई और हमें बताइए आपका जो सिलसिला है या जो रिश्ता है गज़लों के साथ वो कब से है? बिकॉज ऐसा तो लगता है कि यू आर वेरी यंग, अभी तो कॉलेज में, आप कॉलेज से बाहर निकले होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक गज़ल की बात है, जैसे मैंने बहुत कम उम्र से संगीत सीखना शुरू किया था। मेरे गुरुजी थे श्री विजय सचदेवा जी, वहाँ से। तो शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते, क्योंकि जब मुझे आज भी याद है पहली बार जब ग़ुलाम अली खान साहब को मैंने सुना था, उनका गाना बिल्कुल जैसे होता है ना, रूह तक मेरे पहुंचा था। और मुझे हारमोनियम भी प्ले करने का बहुत शौक़ था। और गज़ल ही एक ऐसा जॉनरे है कि जहाँ पे हम हारमोनियम का बड़े अच्छे से इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने गाने में। और ख़ान साहब की एक गज़ल है, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। तो अदीम हाशमी साहब की ये है गज़ल। तो जब मैं पहली दफ़ा ये सुनी थी तो मुझे गज़ल से प्यार करवाने वाले ग़ुलाम अली खान साहब हैं। उसके बाद फिर जब मेहदी हसन खान साहब को सुना, फिर जगजीत जी को सुना, नूरजहाँ जी को सुना, फिर लगा ये क्या, मतलब कुछ अलग ही चीज़ है। तो आई थिंक शास्त्रीय संगीत के साथ साथ गज़ल का जो मेरी ट्रेनिंग हुई है वो इन लेजेंड्स को सुन सुन के ही हुई है। और बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब 2012 में मैं सारेगामापा का हिस्सा बना था, वन ऑफ द सिंगिंग रियलिटी शो ऑफ ZTV। तो फाइनलिस्ट था मैं, पहली बार किसी रियलिटी शो की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि गज़ल सिंगर फाइनल्स में था। तो तब ये बोलना शुरू हो गए थे लोग कि आजकल नहीं कोई सुनता नहीं सुनता। तब लोगों के वोट्स इतने आते थे कि तब फिर से मतलब एक खुद भी एक हिम्मत हुई नहीं कि एक इस फील्ड में आ सकते हैं हम लोग, क्योंकि इतना लोग प्यार देने वाले हैं। अगर आप अच्छे से पेश कर सकते हैं इस प्यारी सी फॉर्म को। और उसके बाद फिर बहुत काम किया, जैसे आई कैन
आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि निदा फाजली साहब की जो ऑफिशियली लास्ट एल्बम थी वो मुझे बनाने का मौका मिला था। उनके सामने कॉम्पोजिशंस हुई, पूरी एल्बम हुई, डेब्यू एल्बम हुई थी प्यार बेपना, और बहुत सारी गज़ल्स पे काम किया, बॉलीवुड में भी गाया, लेकिन जो ज़्यादा मेरा प्यार रहा है वो गज़ल के साथ ही रहा है। क्या बात है। तो आज क्या कुछ सुना पेश दूं? करेंगे? हाँ जी, इरशाद प्लीज। थैंक यू ऑलवेज। मैं सोच रही हूँ कि आपको ये हमेशा इतना सपोर्ट करती हैं सीरियसली। अभी मैं लंदन में भी था, तो अभी मैं 2-3 दिन पहले आया। नहीं वो नहीं, मतलब मुझे सब लोग वहाँ पे ये चीज़ बोल रहे थे कि जो आपकी होम महफिल्स होती है ना, उसको हम इतना इंजॉय करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने इनके बारे में मतलब मुझे बोला कि आप उनको पाँव छूना हमारी तरफ से। सीरियसली बहुत सारे लोग आपकी होम महफिल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। तो तुम लोग ही उस महफिल की शान हो, मैं तो सिर्फ कोशिश करती हूँ सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं। नहीं थैंक यू। एक गज़ल जैसे निदा फाजली साहब का मैंने नाम लिया, उनकी एक गज़ल है बहुत प्यारी, तो जो स्पेशली उन्होंने मुझे दी थी उस एल्बम के लिए, उसके एक मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। मतलब कहीं छत थी दीवारों, दर थे कहीं छत थी दीवारों, दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से कहीं, छत थी दीवारों, दर थी कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से कहीं, छत थी दीवारों, दर थे कहीं कहीं, छत थी दीवारों, दर थे कहीं। शुक्रिया, थैंक यू। कत्ल हो गया मेरा जायज़म, कत्ल हो गया मेरा, कत्ल you know I know because you know after such a beautiful ghazal then you just kill it. मुझे तो बहुत वक्त लगा। मेरे my dad actually taught me how to say the word ghazal, you know, because he said कि अगर आप ग नहीं बोलोगे तो एक हिरण है, you know, जो गजल है, so that gazelle will appear if you say the wrong gazelle, but it's beautiful. शब्दों की अहमियत पर 2 मिनट बात करेंगे। You were absolutely right. You said कि the words, you know, it takes you to another space. जिनको शब्द समझ आए बहुत बढ़िया, लेकिन I think that this is that one beautiful genre जहाँ पर actually, you know, it's so peaceful, it's so lovely. आपको शब्द जो है वो सुनाई भी देते हैं और लोग जो हैं seriously enjoy करते हैं यार। कितना मजा आता है जब आप बैठे हो एक महफिल में, ग्लासे गजल है ना, ग्लासे गजल बहुत अच्छा ही आपने नाम दिया, सीरियसली। you know, because it's beautiful and people really enjoy. आपको लगता है कि लोग जो है, as you rightly said, it's not about आज पॉपुलर नहीं है या वो नहीं, अगर आप लोगों को पेश करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी मेरी बड़ी एक हंसी की बात है, तो हम जैसे बोलते हैं कि आजकल अच्छा म्यूज़िक हो नहीं रहा, तो कुछ वन ऑफ द लीडिंग रेकॉर्ड लेबल से मैं अभी मिला पीछे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, कहते आप कुछ बना के तो दो हमें यार। मतलब बोलना आसान, आप बोल रहे हो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं रहे ना, तो ओरिजिनल्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक जो भी लोग अच्छे से करें, जैसे पृथ्वी भाई हमारे कितना अच्छा अभी ये गा रहे हैं आज की डेट में, जो भी लोग अच्छा काम करें, लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। आई थिंक ऑडियंस सुनने वाली तो है ही है, वो तो हमें ख़जाना से पता चलता ही है। तो सुनने के लिए जैसे अभी आपसे पता चला कि ऑल टिकट्स आर सोल्ड आउट, अभी सही, अभी मेरे तो कितने लोग इसका मतलब बेचारे देख ही नहीं पाएंगे। तो मतलब ये तो है ही है कि सुनने वाले तो लोग है ही हैं, अगर आप अच्छे से उस चीज़ को पेश करते हैं। गज़ल तो इससे अच्छी कोई विधा है ही नहीं, क्योंकि जिसमें शायरी का भी मज़ा है, क्लासिकल संगीत का भी मज़ा है, राग बेस्ड भी मज़ा है, तो सब कुछ
इसमें आ जाता है। और एक चीज़ मैं और ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि भूपी जी के बारे में भी, अभी जैसे इस साल का जो ख़जाना है वो भूपिंदर जी को हम ट्रिब्यूट उनको दे रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा एक अच्छा उनके साथ साथ भी रहा है, क्योंकि एवरी टाइम जब भी मैं कुछ काम करता था, जब भी मैं कुछ कंपोज करता था, म्यूज़िक अरेंज करता था, मेरे लिए मैं सबसे पहले उनके पास जाता था वो सुनाने के लिए उनको। और इतने प्यारे इंसान, इतनी दुआएं देते थे, इतना आशीर्वाद देते थे। और आज आपके इस चैनल के ज़रिए मैं फिर से एक बात और भी उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो सबकी खबर रखते थे। वो जो भी थोड़ा सा भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करता था ना, स्पेशली गज़ल में, वो मुझे सुनाते थे उनका गाना। तुम्हें पता है पटियाला में एक ये लड़का गा रहा है, अम्बाला में ये गा रहा है, और जिनका मुझे भी नहीं मालूम था, वो मुझे उनका सुनाते थे। ये इस बच्चे को मेरी तरफ से प्यार देना, अगर तुम इसको जानते हो क्योंकि तुम पंजाब से हो। मतलब ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही वॉज थे। बट ये है कि उनका दुख तो है ही, बट इस चीज़ की खुशी है कि आर्टिस्ट कभी भी मरता नहीं है। ये हमें शरीर तो चलो जाना ही है, ये तो पता ही है, लेकिन थ्रू ख़जाना आज इतना मैं आई वॉज गेटिंग सो इमोशनल ऑल्सो कि जैसे उनका आ रहा था, उनको याद में सारी मेमोरीज आई। लेकिन थ्रू ख़जाना बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने उनको याद किया है। और सीरियसली ही वॉज अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू। क्या खूबसूरत बात कही आपने कि आर्टिस्ट कभी नहीं मरते। इनफैक्ट दुनिया में अगर एक चीज़ है दैट स्टेज इज आर्ट। द ताजमहल इज अ वर्क ऑफ आर्ट, द सॉन्ग्स आर आर्ट, यू नो। तो बस थैंक्स टू द आर्टिस्ट। मुझे याद है कोविड का दौर था, बहुत मुश्किल था, लेकिन द अमाउंट ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने अपने घरों से पजामों में बैठे हम सबको एंटरटेन किया है, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल। पृथ्वी, थैंक यू। अब ये दिया जो है आपके सामने आ चुका है। आई वुड लव फॉर यू टू टेल अस जो लॉ जी है वो बहुत, हाँ ये तो ब्यूटिफुल। ओहो ओह, तो ये लड़के इतने लकी हैं ना। ये एक तरफ रिचा जी ने पकड़ लिया इनका माइक, यहाँ पर पिनाश जी ने माइक पकड़ लिया। यू बॉयज आर वेरी वेरी लकी, आई जस्ट वांट टू से यस यस। देखो ये ऐसे अच्छी अच्छी बातें करके ना, आपको तो पता है कि औरतों का दिल कितना नरम होता है। ये देखो, ये देखो, नहीं नहीं, मैं ये देखो इनको बोल रही हूँ कि ये देखो यही तो हो रहा है यहाँ। नहीं पहले बात है पहले आप बातें कर लीजिए, तब से मैं खड़ी हूँ। दिस बारबी इज होल्डिंग अ माइक ना जी, एकदम बारबी लग रही हो यार, लव इट, है ना। वुड लाइक टू फर्स्ट आस्क यू कि व्हाट इज फॉर यू द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ द गजल। आपके लिए ये आर्ट फॉर्म बाकियों के मुकाबले में क्यों अलग है? ये आर्ट फॉर्म आपको जो दिल की गहराइयों को जो एक्सप्रेस करने का जो मौका देता है, वो मुझे नहीं लगता किसी और आर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो, किसी भी और आर्ट फॉर्म में नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक सुर प्रधान है, सिर्फ पोइट्री रिसाइट करना, यहाँ पर मज़ा म्यूज़िक का भी है, पोइट्री का भी है, और फिर आर्टिस्ट उसको किस तरीके से कहता है, बिल्कुल, तो वो उस बात को बहुत गहरा कर देता है। क्या बात, और उसी तरीके से ऑडियंस उसको रिसीव करे तो और मज़ा बढ़ जाता है। क्या बात, तो ये इस जॉनर की खासियत है। बिल्कुल। कितनी लड़कियां हैं जो आपके गजलों को सुनकर आपको अपना नंबर दे चुकी हैं, जरा ये भी बताइए। बहुत हैं। बहुत है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर आप दीदी is aware अपने of- टिश्यू पेपर और पेन तैयार रखिएगा। आप पृथ्वी जी जो है कुछ सुनाएंगे। कौन सी गजल पेश कर रहे हैं हमारे लिए आज? मैं कुछ सोचा हुआ नहीं है, जो जहन में अब हारमोनियम पे जी हाँ, जैसे नियतें शोक भर न जाए कहीं, नियतें शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शोक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से
ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियतें शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू। आप मेरा नंबर और एड्रेस दोनों ले लीजिए। हो थैंक यू बहुत ही सो मच, खूबसूरत। थैंक यू सो मच, सो सॉरी। पिनाज जी, जो जिनको रेडियो पर शायद ये नजर नहीं आ रहा हो, मैं आपको बता दूं कि सूत्रधार, क्योंकि ये मेरा काम है, यहाँ पर पृथ्वी जी गजल सुना रहे थे और पिनाज जी उनके लिए माइक जो है पकड़ रही थी। दिस इज ब्यूटीफुल, बट दैट्स व्हाट खजाना इज ऑल अबाउट। इट्स अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ आर्टिस्ट जो सच्ची में चाहते हैं दिल से कि ये शो जो है वो बहुत अच्छा हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एंड दे गिव द ऑडियंस सच अमेजिंग नाइट्स टू रिमेंबर। 8th and the 9th of September at the Nehru Center this year. Tickets unfortunately sold out हैं, लेकिन maybe you can be nice to us and we'll figure something. Try your luck. Yeah, try your luck. Yeah. और थ्रू हंगामा या फिर हमारी रेडियो नशा पर भी हम नायाब just चंद said we टिकटें have हम it. दे रहे हैं। नायाब अगर हमें सुन रही है, नायाब उदास, and maybe she can give us some tickets, पता नहीं वो Few इस बारे में seats are there on Book My Show. We still Oh have it. really? Yeah, that's what. ठीक है, तो बुक माई शो पर प्लीज ट्राई योर लक, या फिर आप बाहर नेहरू सेंटर के आइए और गजलें गाइए। आफ्टर पार्टी आप कीजिए हमारे साथ। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. बीइंग ऑन माय शो। आई Thank होप इट you वाज so गुड फॉर यू। थैंक यू फॉर दैट गजल, दैट्स ट्रूली वन ऑफ माय फेवरेट्स। थैंक यू सो मच पिनाज जी, थैंक यू सो मच। Absolute pleasure to be here and all the best for, of course I'll be there. थैंक यू, The 8th and the 9th, बहुत अच्छा लगा. बहुत It's a बहुत pleasure. शुक्रिया। थैंक यू मैम। जैस्मिन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच एवरीबॉडी। Radio Nasha.